सी ही तांडव मची हुई है पूरे सर्वत्र दुनिया में। आप रिसेप्शन में जाते हैं, कहीं कार्य भंडारों में जाते हैं, ब्याह शादियों भोजन के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं नामकरणों में जाते हैं, कहीं पार्टियों में जाते हैं, बस जहर खा खा के आ रहे होते हैं आप। इसीलिए आपको अनेकों बीमारियों की शिकार होना पड़ रहा है, इसीलिए आपकी बुद्धि अशांत हो रही है, आपका मन अशांत हो रहा है। कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा दूषित अन्न आपके भीतर पहुंच गया होगा, जिसके कारण आज आपकी शांति भंग हुई है, बुद्धि का संतुलन बिगड़ा हुआ है, या कोई भयंकर बीमारी आपके पल्ले पड़ गई है। तो प्यारे, ऐसे उदाहरण दे दे करके बहुत से उदाहरण देते थे। ऐसा उदाहरण दे देकर हमें समझाते थे। दूसरा उदाहरण देते थे आहार के विषय में। एक व्यक्ति पर कन्या विवाह के योग्य थी और धन का विशेष अभाव था, फिर विवाह कैसे हो, इस विवशता में उसने कन्या को किसी बूढ़े धनिक व्यक्ति को कुछ राशि लेकर बेच दिया, उसके साथ शादी कर दी। धन शुद्धि के विचार से उसने कुछ राशि साधु ब्राह्मण सेवा में तीर्थ में आकर के भंडारा कर दिया। भंडारे में एक ऐसे चिंतन निष्ठ संत भोजन करने पधारे, जिनके ध्यान में नित्य प्रति प्रिया प्रियतम पधारते, अनेकों लीलाएं साकार करते होती दिखाई देती थी। प्रसाद पाकर जब वे अपनी कुटिया पर जाकर नित्य की भांति साधना में चिंतन में विराजे, तो उनके ध्यान में एक युवती कन्या रोती और विलखती, बड़ी म्लान मुख उनके चिंतन में आने लगी। बार बार वो हटाएं, प्रिया प्रीतम की जगह पर वो कन्या आने लगी। बार बार वो ध्यान को हटाएं, लेकिन लीला चिंतन की जगह कन्या बार बार आए। तब वे परेशान होकर उठे और अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पहुंचे और पूरा वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव, आज मेरा चिंतन बिगड़ रहा है, स्थिति ये हो रही है। तब गुरुदेव ने उस भंडारे कराने वाले को बुलाया, बोले धरा भाई, हमारे यहाँ चिंतन खराब होने का प्रश्न क्या है, हम साधु हैं, हमारी मनोवृत्ति बिगड़ने का प्रश्न नहीं है। रात दिन भजन साधना में अपने में लगे रहते हैं, बहिर्मुख दृष्टि एक बार भी बाहर नहीं जाती, अपनी कुटियाओं से बाहर नहीं निकलते, दीन दुखी संसार से हमारा कोई लेन देन नहीं है। मन बुद्धि खराब होने का, विचार खराब होने का, चिंतन बिगड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। केवल और केवल यदि कोई बात है तो केवल आहार की है। उन्होंने तुरंत उससे पूछा, बता ये तू धन कहाँ से लाया भंडारे में तो जो लगाया है। उसने सारा वृत्तांत बता दिया। प्रभु, मैं गरीब था, मैं तो गरीब हूँ, आपको पता है। कन्या विवाह के योग्य थी, मैं कैसे विवाह करता। मैंने अपनी कन्या को एक बहुत बड़े धनी को, बूढ़ा था, उसे ज़रूरत थी, मैंने उसको अपनी कन्या बेच दी। उसी में से कुछ राशि, चलो भाई संतों की सेवा में लग जाना चाहिए, कन्या का धन है, मैंने वो यहाँ संत सेवा में लगा दी। बस उस पर ऐसा हुआ है। अब वो धन जहाँ तेने भंडारे में लगाया, गुरुदेव बहुत नाराज हुए। दुष्ट, तेने अपने पाप का धन यहाँ संतों को खिला करके, एक तो पाप तेने वो किया कि अपनी बेटी को बेचा, वो वहाँ उस पति से संतुष्ट नहीं है। दूसरा, तेने ये महाअपराध किया कि कितने संत साधकों को भजन से विमुख कर दिया, दूषित अन्न खिला करके। ये सिद्ध कोटि का साधक है, रात दिन इसके चिंतन में प्रिया प्रीतम की लीलाएं आती हैं, इसका चिंतन बिगड़ गया। तेरी लड़की इसके चिंतन में आ रही है, ये भयंकर अपराध और पाप तेने कर दिया। कितने संतों की चित्तवृत्ति तेने खराब की, कितना गुनाह तेरे को अपराध अब चढ़ गया। तू समझ रहा था पुण्य कमाने आया हूँ मैं, भंडारे करके पाप की कमाई का धन भंडारे में लगा लगा करके लोग ये समझते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा और पुण्यात्मा हो गए, हमारे पाप हल्के हो गए। ऐसा नहीं है। जितनों को जहर आपने खिलाया है, जितनों की मनोवृत्ति की मौत हुई है,
इसीलिए सावधान, यदि आपने अपनी पाप की कमाई से धन इकट्ठा कर लिया है तो दान पुण्य में मत लगा देना उसको। आजकल के आचार्य, कथावाचक और पंडित तो तुम कैसा भी दो, लाओ हमको धनवान बनाओ, वो तो लगे हैं आंधी काटने में रात दिन। उनका खुद का चिंतन विचार कुछ नहीं है, कहीं सुनी बातों को, पढ़ी सुनी बातों को बोल रहे हैं। यदि खुद पर चिंतन करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, गारंटी है। यदि किसी संत और शास्त्र के चिंतन को यदि ठीक ठीक अपने जीवन में आचरण कर लेंगे तो चमक दमक खत्म हो जाएगी, न गाड़ी बैठने को मिलेगी, न ये आश्रम मठ मंदिर दिखाई देंगे उनके हाथ में। पाप की कमाई इकट्ठी कर करके ले लेकर के पाप के महल खड़े करते जा रहे हैं। तो सदगुरु ने उसको फटकारा, नालायक कहीं के, भग यहां से, तैने भयंकर अपराध कर दिया है। फिर उसको अपने शिष्य को संत ने बताया, जिसके चिंतन में बार बार कन्या खड़ी दिखाई दे रही थी, उसको आदेश दिया कि अब 3 दिन तक केवल गंगा जल का पान करके उपवास करो और जोर जोर से हरि नाम करो, एकांत में कमरा बंद करके। तब तुम्हारे ऊपर से हावी हुआ भया दूषित अन्न का जो प्रभाव है वो दूर हो पाएगा, साधना पूर्ववत सुचारू रूप से चलने लगेगी। 3 दिन तक केवल गंगा जल पिया, लंघन पूर्ववत हो पाई। यह है अन्न दोष का। इस प्रकार अन्न दोष से बचने के लिए बार बार कोई न कोई उदाहरण दे करके संभालते रहते थे।